पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर स्वच्छ और हरित फरीदाबाद अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और हरियाणा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही उपायुक्त डीसी विक्रम सिंह और डीएफओ राजकुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान का हिस्सा है जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि वे अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि आज देश भर में लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे यह अभियान एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया है। मंत्री ने कहा कि यदि फरीदाबाद का प्रत्येक नागरिक केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो शहर का AQI सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह हम सभी का नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम उस भूमि की रक्षा करें जिस पर हम जन्मे, पले बड़े और जीवन के मूल्य सीखे। उन्होंने कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत करें तो हमें आज ही ठोस कदम उठाने होंगे। मंत्री ने स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। कार्यक्रम में डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही सभी अधिकारियों को अपने अपने स्तर पर शहर में पौधे लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यह अपना काम भी कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने 3 प्रमुख पर्यावरणीय पहलों की शुरुआत की। छात्रों द्वारा संचालित ग्रीन फ्रेंड्स क्लब का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्देश्य युवाओं को हरित गतिविधियों से जोड़ना है। कार्यक्रम में नगर निगम के अधिकारियों, अमृता मेडिकल स्कूल के डॉक्टरों और शिक्षकों, स्थानीय स्कूली छात्रों, युवा संगठनों, हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधियों और सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। की शुरुआत की है, किस तरीके से देखते हैं? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया, एक पेड़ अपने माँ के नाम, तो उसके तहत आज हमने जो हमारे अमृता हॉस्पिटल के स्वामी जी हैं और उनकी पूरी टीम ने एक ड्राइव चलाई है सफाई की और वृक्ष लगाने की। ये ड्राइव पहले भी कई बार इन्होंने चलाई है और आज इस ड्राइव में हम दोनों मंत्री और हमारे यहाँ के संस्थाएं, हमारे बिल्डर्स, हमारे RWAs और पूरे हॉस्पिटल की टीम मिलकर इस ड्राइव को कामयाब करेगी। और इसके लिए हम सब संस्थाओं को, बिल्डर्स को, RWAs को यही सलाह देते हैं कि भी सफाई कोई सरकार या अधिकारी नहीं कर सकते जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सहयोग के बिना नहीं हो सकता। दावे बहुत किए जाते हैं, पेड़ भी लगाए जाते हैं, परंतु रखरखाव की जब बात आती है तो भूल जाते हैं। देखो, हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि पेड़ लगाना और फ़ोटो खिंचवा के जाना ये कोई ठीक नहीं है। इसको पेड़ के लगाने के बाद जैसे बच्चे की परवरिश हम करते हैं, उसकी परवरिश ऐसे ही पेड़ की बच्चे की तरह करें और उसको पौधे से पेड़ बनाएं, तो जब ही ये सच्ची कामयाबी हमें मिलेगी। ये ना कि भाई पेड़ लगा के हम चले जाएं और खाली एक सेल्फी लेके चले जाएं। तो इसको हम आखिर तक, जब तक वो पौधा पेड़ ना बन जाए, उसका पूरा ख्याल रखें। अमृताबाई माँ के चरणों में नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने फरीदाबाद के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया जिससे अभी और आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस फरीदाबाद को नहीं, इस 200 किलोमीटर के रेडियस में इस हॉस्पिटल के लाभ आने वाले दिनों में मिलेंगे। मुझसे पहले इस कार्यक्रम में संबोधन किया मेरे बाल सखा, मेरे विधानसभा और कैबिनेट में साथी भाई राजेश नागर जी ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें ये जीवन के अंदर कितना ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट ना होता, इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक पौधा माँ के नाम कहा है उसे इस तरीके से जोड़ने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अपनी माँ को याद करके, माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए और माँ के प्यार का जो है आप लोग समर्थन करने के लिए इस पौधे को लगाएं। तो इसका मतलब है कि आज के युग के अंदर जिस तरीके से पौधों की, पर्यावरण की जो हालत है, हम तो फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर रहते हैं और यहाँ आपने अच्छे तरीके से देखा है कि किस तरीके से जब AQI की बात आती है तो वो NCR के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और वो AQI क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर रहते हैं। लेकिन बात आती है जब बहुत सारी चीज़ें मैं न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ता हूँ, जब ये पत्रकार साथी भी मेरे यहाँ पर खड़े हैं,
जब इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं कहते हैं मंत्री जी AQI के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं मित्रों एक बात बताना चाहता हूँ, ये पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो सरकारें इसमें अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक हैंड होल्डिंग आप सब लोगों की नहीं होगी तब तक खाली अकेले सरकारें इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर स्वयं यहाँ पर आए हैं कि कितना ज़रूरी काम है कि इस पर्यावरण को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रुंगटा जी, गोल्डी जी, गांधी जी, हमारे गुप्ता जी, सभी बिजनेसमैन लोग भी बैठे हैं। अभी अप्रैल गया, आप सब लोगों ने अपनी बैलेंस शीट पूरी की होगी, उसके बाद नए साल का टारगेट भी रखा, लेकिन उसके अंदर मुझे अच्छे तरीके से पता है आप लोगों ने एक भी हेड नहीं रखा होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम इस पर ये करेंगे। क्योंकि अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में जब बच्चों के जन्मदिन पर हम लोग जाया करेंगे, किसी शादी के अंदर जाया करेंगे, तो एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर हम लोगों को जाना पड़ेगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 सालों के अंदर अगर ये स्थिति रही तो ये दिन आ जाएगा। तो इसके लिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से तो बचाएं, क्योंकि प्लास्टिक एक आज में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आज प्लास्टिक का जो हम लोग रेगुलर उपयोग करते हैं उसमें भी हम कमी लाएं। आगे भी अभी संबोधन होगा, मैं सारी बातें डिटेल में आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन आज स्वामी जी ने जिस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन फरीदाबाद में बनाया और फरीदाबाद को एक पहचान दिलवाई इस हॉस्पिटल के माध्यम से, मैं स्वामी जी से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि बड़खल से लेकर माँ अमृतामाई हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर आगे तक ये पूरा का पूरा रोड जाता है। इस वाले रोड को जिस तरीके से मॉडल हॉस्पिटल बनाया ना, इसको भी मॉडल रोड बनाने का जिम्मा आप ले लो। बाकी ग्रेटर फरीदाबाद की जिम्मेदारी मेरी और राजेश भाई की। सारी रोडों को हम इस तरीके से बना देंगे। और क्योंकि इसमें भी प्रशासन की जो भी मदद चाहिएगी, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर बैठे हैं, समाज के सम्रांत व्यक्ति जो अग्रणी हमेशा सोशल कामों में रहते हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, और 2 मंत्री आपके साथ हैं। तो आप सोचिए, आप इतना सा इनिशिएटिव जिस तरीके से लीजिए, साल में हम संकल्प लेते हैं कि इस एरिया की कायाकल्प कर देंगे। आप जैसा इंस्टीट्यूशन हमारे साथ होगा, आगे इसको लीड लेने का काम करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विपुल गोयल की, राजेश नागर की कभी भी ज़रूरत हो, जब मर्जी फ़ोन कर देना, आपके एक फ़ोन पर हम लोग अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि ये काम ऐसा है जो शहर को आगे बढ़ाने का काम दे रहा है। और यहाँ पर हमारे रघुवंशी जी ये राष्ट्रीय कवि हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई अच्छा कार्यक्रम होता है आप रघुवंशी जी को मंच पर देखोगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं और अच्छे मुद्दे हैं उन पर हमेशा अपना सहयोग देते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद करूँगा। गर्मी ज़्यादा है, एक पौधा लगाएं। स्वामी जी ये पौधा तो लोग लगा रहे हैं एक, लेकिन इसके ट्री गार्ड और इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जितने भी पौधे 5, 10, 20 यहाँ पर लगें वो वृक्ष बनने चाहिए। क्योंकि पौधा लगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको पालना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आइए और आगे भी इस मुहिम में जुड़िए और इस अपने शहर को पर्यावरण मुक्त कीजिए, पोल्यूशन मुक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।